हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू indiansharetips.com। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये शॉकिंग भी है कि क्या मार्केट्स 45% फ्रॉम द प्रेजेंट लेवल्स गिर सकती हैं। ये बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है, पर ये स्टेटमेंट हम नहीं दे रहे। ये यूएसए के व्हाइट हाउस से ये स्टेटमेंट आया है कि 45% मार्केट्स अभी के लेवल से गिर सकती हैं। और जानिए क्यों गिर सकती हैं और उसका कितना परसेंटेज पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है। तो कोई पूछेगा कि अगर यूएसए व्हाइट हाउस ये बात बोल रहा है कि 45% मार्केट्स गिरेंगी, तो वो अपनी मार्केट्स की बात कर रहा है, तो हमें उससे क्या लेना देना। तो इस चीज को आप समझ लीजिए कि यूएसए मार्केट्स मदर मार्केट है और इंडियन मार्केट उसको फॉलो करती है। तो इसीलिए वी कैन नॉट मूव इन आइसोलेशन। हम एक अकेला एंटिटी बन के नहीं मूव कर सकते। अगर यूएस मार्केट परफॉर्म करता है, उनका नास्डैक परफॉर्म करता है, तो हमारे आईटी स्टॉक्स मूव करते हैं, उनका डॉ मूव करता है, तो हमारे अदर काइंड ऑफ स्टॉक्स मूव करते हैं। तो वी नीड टू कीप एन आई ऑन द मार्केट्स ऑफ यूएसए। अब ये 45% फॉल का स्टेटमेंट जो यूएसए व्हाइट हाउस से आया, क्यों दिया गया, उसके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए अगला वीडियो लाएंगे जिसके अंदर काफी सारी अच्छी जानकारी स्टॉक मार्केट के लिए आपको मिलेगी। तो सबसे पहले ये क्राइसिस है यूएसए डेट सीलिंग का क्राइसिस, जिसके अंदर यूएसए ने डेट ले रखा है और वो अपनी उस लिमिट पे पहुंच गया है जहां से वह और डेट नहीं ले सकता। इसका मतलब है कि वो अपने लिए हुए कर्जों के ऊपर जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो भी पे करने के लिए अभी काबिल नहीं है। तो ये उस सिचुएशन के कगार पे है जहां पे उसको अभी निकलना पड़ेगा। तो डेट सीलिंग जो है ये उनका कांग्रेस द्वारा सेटअप किया जाता है। जब हम कांग्रेस बोल रहे हैं तो हम इंडिया का कांग्रेस का नहीं बात कर रहे। कांग्रेस उनका अपना पार्लियामेंट का है नाम, जहां पे ये डिसाइड होता है कि यूएसए का डेट इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। और आपको हैरानी होगी कि यूएसए का सबसे ज्यादा बड़ा डेट किसके पास है? जापान के पास है। जापान के पास तकरीबन $1 ट्रिलियन डेट है। 1 ट्रिलियन इज इक्वलेंट टू $1,000। करेक्शन, 1 ट्रिलियन इज इक्वलेंट टू 1,000 बिलियन डॉलर्स। उसके बाद आता है चाइना, जिसके पास $800 बिलियन है। चाइना यूएसए का करेंसी होल्ड करे जा रहा है ताकि टाइम आने पे डायरेक्ट लड़ाई ना करके ये इकोनॉमिक्स की लड़ाई यूएसए के साथ कर सके। और उसके बाद इंडिया आता है जिसके पास $220 $220 बिलियन है। कोई बोलेगा कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व तो $570 बिलियन है। तो जो ये डेट है वो सेपरेट है, विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स। और बाकी जो हमारे पास फॉरेक्स है वो हमारा हो सकता है लेन देन के लिए अलग से अमाउंट रखा गया हो। इसके अलावा नॉर्वे के फंड्स हैं, सऊदी अरेबिया के फंड्स हैं, यूएसए के बैंक्स हैं और उनके पेंशन फंड्स हैं जिनके पास यूएसए का डॉलर रखा हुआ है। तो यूएसए का डॉलर एक रिजर्व करेंसी के तौर पे वर्ल्ड में है, इसीलिए सभी कंट्रीज इस करेंसी को अपने पास रखते हैं, क्योंकि ये आप कहीं भी जाकर के ट्रेड कर सकते हैं। आप डॉलर अपनी जेब में रखिए और जाकर के बोलें कि मुझे कनाडा में सामान लेना है, तो आप उसके अगेंस्ट सामान ले सकते हैं। पर यही आपके पास अगर इंडियन रुपी है तो आप ये वाले काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो बोलेगा पहले जाइए इसको एक्सचेंज करा करके डॉलर में लाइए। इवन रशिया के साथ हमारा अभी अच्छा ताल्लुकात है और क्रूड ऑयल के बदले हम रुपी में उनसे पेमेंट कर रहे थे। तो फाइनली रशिया ने भी बोल दिया, भाई मैं हाथ खड़े करता हूं, मैं और रुपी नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे पास इतना रुपी आ गया कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उस रुपी का क्या करूं। तो ये फ्री ट्रेड या रिजर्व करेंसी बनना, उसका मतलब है कि यू कैन एक्सचेंज इट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो इसीलिए यूएसए एक रिजर्व करेंसी है और बाकी जो सारी ये कंट्रीज हैं इसको इकट्ठा करने पे लगी रहती हैं। और डेट सीलिंग वो लिमिट है जो यूएस गवर्नमेंट उसके ऊपर बोरोइंग नहीं कर सकती। अब प्रॉब्लम क्या है?
प्रॉब्लम ये है कि अगर ये यूएसए अपना लिया हुआ डेट के ऊपर पेमेंट नहीं करता तो उसे डेट डिफॉल्ट के रूप में देखा जाएगा। अगर यूएसए डिफॉल्ट करता है तो उसके काफी सारे रेपरकशंस हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। क्या यूएसए ने इससे पहले कभी डिफॉल्ट किया है? या यूएसए ने इससे पहले भी डिफॉल्ट किया है रूजवेल्ट के टाइम पे 1930 में। तब क्या था, इन्होंने बोला था कि अगर आपके पास से $10,000 का बॉन्ड है तो हम उसके अगेंस्ट आपको गोल्ड देंगे एट द रेट ऑफ $20 पर आउंस। पर रूजवेल्ट ने ऑर्डर करके उस $20 का रेट को चेंज कर दिया रातों रात $35 पर आउंस। इसका मतलब है उन्होंने गोल्ड क्लॉज के ऊपर डिफॉल्ट किया। भले ही उन्होंने डेट को पे कर दिया बट दे डिफॉल्टेड ऑन द गोल्ड क्लॉज वेयर द रेट वाज यूनिलैटरली चेंज्ड। नेक्स्ट आता है आफ्टर रेवोल्यूशनरी वॉर, जिसमें कि इन्होंने 13 कॉलोनीज को इनहेरिट किया जब ये यूएसए फॉर्मिंग हो रहा था और उन 13 कॉलोनीज का डेट था तो इन्होंने उस डेट को पार्शियली पे किया। सो फुल पेमेंट वाज नॉट डन, दैट कैन बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ डिफॉल्ट। तो हिस्टोरिकली ये दो डिफॉल्ट यूएसए के अंदर हो सके हैं। तो कोई बोलेगा कि इट इज नॉट पॉसिबल कि यूएसए अब डिफॉल्ट करेगा। वेल, यही ब्लैक स्वैन इवेंट होता है कि ब्लैक स्वैन जिसका आप प्रेडिक्ट नहीं करते, सोचते हैं कि ये नहीं हो सकता पर अचानक ही हो जाए, उसी का नाम है ब्लैक स्वैन इवेंट और आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अगर किसी कारणवश यूएस से अपना डेट नहीं पे कर पाता तो मार्केट्स कैन फॉल और आपको अपनी बकेट लिस्ट के साथ तैयार रहना चाहिए कि मुझे ये स्टॉक्स को खरीदना है एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। सो वी कैन नॉट यूनिलैटरली से कि यूएसए डिफॉल्ट नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास हिस्ट्री में डिफॉल्ट्स हुए हैं। तो लेट्स मूव हेड एंड सी हाउ दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी सॉल्व्ड और कैन कंपाउंड। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूएसए अपना पैसा कहां इस्तेमाल करता है। सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ, इनकम सिक्योरिटी, नेशनल डिफेंस, मेडिकेयर, एजुकेशन, नेट इंटरेस्ट, वेटरन्स दैट इज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रिटायरीज, ट्रांसपोर्टेशन, जनरल गवर्नमेंट। इसमें सबसे बड़ा खर्चा जो अभी यूएसए का है वो वॉर वेजिंग पे है। इनका सबसे ज्यादा जो डेट बढ़ा है इराक वॉर, फॉलोड बाय अफगान वॉर और अभी रिसेंट यूक्रेन वॉर। अभी क्या है, यूएसए में डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट है और रिपब्लिकन्स ने झंडा उठा रखा है कि हम तुम्हें डेट सीलिंग रेज नहीं करने देंगे। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि रशिया के जो ऑयल मैग्नेट्स या बड़े बड़े लोग हैं वो आर्म ट्विस्ट कर रहे हैं अमेरिका को थ्रू रिपब्लिकन्स के तुम यूक्रेन के अंदर वॉर फंडिंग को बंद करो, जिससे कि रशिया कैन wriggle out of this issue of Ukraine with a win। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि क्यों रिपब्लिकन्स डेट सीलिंग को इंक्रीज नहीं करने दे रहे। हम देखते हैं कि यूएसए का डेट सीलिंग कितना बड़ा है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि यूएसए का इस समय डेट सीलिंग है $31.4 ट्रिलियन। तो इसके ऊपर जैसे ही इनका डेट जाएगा तो वहां से ये और बोरोइंग नहीं कर सकते। बोरोइंग कैसे होता है कि आप ट्रेजरी बॉन्ड्स देते हैं और उसके बदले में पैसा उठाते हैं मार्केट से। अब जब तक ये डेट सीलिंग को रिपब्लिकन्स एग्री नहीं करेंगे, ये इंक्रीज नहीं करते, तो यूएसए का डिफॉल्ट का रिस्क बना रहता है और वो डेट ज्यादा दूर नहीं है। डेट इज द डेट ऑफ 1 जून। तो आज से तकरीबन से 8 days फ्रॉम नाउ। हाउएवर पैनिक करने का जरूरत नहीं है क्योंकि लग रहा है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी क्या गेम चल रहा है, चिकन का गेम चल रहा है कि या कौन आंखें सबसे पहले झपकाएगा वो लूजर कहलाएगा। रिपब्लिकन्स हार्ड स्टांस मेंटेन कर रहे हैं कि हम तुम्हें ये डेट सीलिंग नहीं बढ़ाने देंगे और डेमोक्रेट्स इस होप में है कि जो प्रॉब्लम रिपब्लिकन्स के साथ इस समय चल रहा है वो सुलझ जाएगा। तो अगर आप देखें
कि इनका 2001 के आसपास $5 ट्रिलियन था, जो बढ़ के रिसेशन के टाइम बढ़ गया 10 ट्रिलियन हो गया। ट्रंप ने टैक्स कट्स वगैरह किए तो 20 ट्रिलियन हो गया। कोविड के टाइम पे बहुत सारा पैसा इन्होंने छापा और लोगों को दिया, तो वहां बढ़ के 26.9 ट्रिलियन हो गया। और अब एज ऑन डेट, बिकॉज ऑफ द फंडिंग ऑफ यूक्रेन वॉर, वो इस समय खड़ा है 31.4 ट्रिलियन के नजदीक। और इनके पास समय बिल्कुल कम है टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम, पर लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो अपने बिदेन साहब जापान के अंदर घूम नहीं रहे थे, पर अभी रिसेंटली उन्होंने अपनी 2 ट्रिप्स को कैंसिल कर दिया और वो यूएसए वापस आ रहे हैं। तो बेसिकली इनका ये प्रॉब्लम हुआ है टैक्स रेट कट के कारण। जहां जहां पे टैक्स रेट कट हुआ, तब तब इनका यूएसए डेट काफी मात्रा में बढ़ गया। तो आप समझ सकते हैं 31 ट्रिलियन इतना बड़ा अमाउंट है कि हमारा इंडिया का इकोनॉमी कैन बी अराउंड 3.5 बिलियन। तो अप्रोक्सीमेटली यू कैन से कि अराउंड 8 to 9 टाइम्स ऑफ इंडियन जीडीपी के बराबर का इनका डेट है। अब कई जगह पे इस पिक्चर में आप देखेंगे, यहां पे सस्पेंशन, यहां सस्पेंशन, यहां सस्पेंशन, यहां सस्पेंशन, इस $31.4 ट्रिलियन की ऊपर मूवमेंट में। अब ये सस्पेंशन क्या है कि कई बार क्या होता है कि दे आर नॉट एबल टू रीच एट अ डिसीजन। तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम इस पर डिसाइड कर रहे हैं, और लेटर ऑन ये रेट्रोस्पेक्टिवली पीछे से उस सीलिंग को बढ़ा देते हैं। तो हो सकता है कि कोई डिसीजन इनका आपस में बैठ करके मसला हल हो जाए। पर प्रॉब्लम तब आती है जब यूएसए के सेक्रेटरीज आकर के बोलते हैं कि यूएसए इज गोइंग टू डिफॉल्ट। दैट इज व्हेन बंदे को कॉशियस होना पड़ता है कि यार इनका खुद का ट्रेजरी सेक्रेटरी ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है, तो वन हैज टू बी कॉशियस। इससे पहले एक चीज दिखाएंगे कि तकरीबन डेट सीलिंग हैज बीन इंक्रीज्ड 78 टाइम्स सिंस 1960। तो अगर 78 बार बढ़ गया है डेट सीलिंग, तो इट इज हाईली लाइकली कि 79 टाइम भी बढ़ जाएगा। वाई, इस पे हम अभी देखेंगे क्यों बढ़ जाएगा। अगर यूएसए का डिफॉल्ट होता है डेट, तो सबसे पहले तो यूएसए जंक कैटेगरी में उसके बॉन्ड चले जाएंगे। जंक का मतलब है कि कचरा, कबाड़, तुम्हारा जो ट्रेजरी बॉन्ड है उसके ऊपर तुम पैसा नहीं दे सकते। तो उसको जो लेने वाला होगा बोलेगा मैं अब 5% नहीं लूंगा तुम्हारा ट्रेजरी बॉन्ड, उसके लिए मैं तुम्हें लोन देने के लिए 10% लूंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। यूएसए के अराउंड 7.8 मिलियन जॉब्स कैन बी एट रिस्क, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट का भंडार हो जाएगा। अगर आपने कोई इंटरेस्ट लेना होगा तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, करेक्शन, अगर आपने कोई लोन लेना होगा तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर यूएसए अपने लिए पैसा उठा रहा है हायर रेट पे, तो ऑब्वियसली वो अगर पैसा या उसके बैंक्स आपको पैसा देंगे तो वो भी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के लोन पे होगा। यानी कि अगर ये 10% पे उठा रहा है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे ज्यादा ही होगा। इकोनॉमी को तकरीबन $10 ट्रिलियन का लॉस हो सकता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यूएसए, जो अपने आप को बोलता है कि मैं तो दादाजी हूं इस दुनिया का और मेरी करेंसी का बोलबाला है। तो वो एक जो हम बोल रहे हैं डी डॉलराइजेशन का थ्रेट, वो एक रियलिटी बन जाएगा। इंडिया उभरता हुआ सितारा है कि अभी उसका जापान के साथ भी समझौता हो रहा है, वेयर इंडियन रुपी विल बी एक्सेप्टेड फॉर द ट्रेड। पर प्रॉब्लम यही है कि हमारा रशिया के साथ हुआ तो रशिया फाइनली टेबल पे आ गया, बोला मुझे और रुपया नहीं चाहिए, मेरे पास है ही नहीं कोई चीज खरीदने को जिसके अगेंस्ट में डॉलर आपका इंडियन रुपी को खर्च कर सकूं। तो हमारा अभी भी फ्री करेंसी नहीं हुआ है। और साथ में हमारी गवर्नमेंट ने कुछ टीसीएस टाइप के टैक्सेस लगा दिए हैं कि अगर आप बाहर पैसा लेकर के जाओगे तो तकरीबन 20% टैक्स उस पर लग जाएगा।
तो उसके कारण क्या है, ये वो स्टेप्स हैं जो हमारी इकोनॉमी को पीछे लेकर के जाते हैं। तो अभी जो लोग सोच रहे हैं कि इंडियन रुपी कैन बिकम में वर्ल्ड करेंसी एंड गिव थ्रेट टू डॉलर, तो उसको अभी थोड़ा नहीं काफी समय है और उनको आराम करना चाहिए अभी, क्योंकि रिजर्व करेंसी का जो टैग है वो यूएसए नहीं खोना चाहेगा और वो एड़ी चोटी का जोर लगा करके इस प्रॉब्लम को सलटा देगा। नेक्स्ट आते हैं कि अब ये कांग्रेस डेट सीलिंग का क्या प्रॉब्लम है। इसमें 26 अप्रैल को रिपब्लिकन्स ने एक बिल पास किया जिसमें उन्होंने बोला कि हम डेट सीलिंग को 1.5 ट्रिलियन से बढ़ा देंगे, पर डेमोक्रेट्स को यह एश्योरेंस देना होगा कि अगले 10 साल के अंदर वो $4.8 ट्रिलियन स्पेंडिंग कट में करेगा। तो मोटा मोटी वो कहना चाह रहे हैं कि बेटा अब यूक्रेन में ज्यादा तुम टांग मत अड़ाओ और जो तकरीबन $1 बिलियन वहां पे खर्च होने वाला है उसको और बाकी के खर्चों को कम करो, ताकि $4.8 ट्रिलियन यानी कि 4800 बिलियन डॉलर का खर्चा वो कम करने की मांग कर रहे हैं। अब ये दोनों में लड़ाई चल रही है कि कौन सबसे पहले पलकें झपकाएगा। रिपब्लिकन्स इसलिए होपफुल हैं कि 2011 में भी ऐसा सिचुएशन आया था और उस समय डेमोक्रेट्स केव इन कर गए थे और उन्होंने उनकी शर्तें मान ली थी। पर अब बिडेन इसलिए टफ स्टांस कर रहे हैं क्योंकि जानबूझकर ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने निकाला है, डॉलर के मार्केट 45% गिर सकता है टू फॉर्म है पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट रिपब्लिकन, ताकि लोग समझें कि रिपब्लिकन ही वो विलेन है जो कि मार्केट्स को 45% नीचे गिराना चाहता है। तो उससे क्या है, रिपब्लिकन्स की छवि या उनकी इमेज को काफी नुकसान होगा अगर इस तरह का डेट डिफॉल्ट हो जाता है। और हमें लगता है कि अगर डेट डिफॉल्ट हो भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि इनके पास अभी भी 30 से 45 दिन के लिए खर्चे के लिए पैसा पड़ा हुआ है। तो अगर 1 जून को तक ये नहीं भी आया तो उसका चिंता करने की जरूरत नहीं है। और रिपब्लिकन्स भी चाहते हैं कि लास्ट मिनट तक खींचें और हमें उम्मीद है कि ये लास्ट 31 मई से पहले ये प्रॉब्लम सुलझ जाएगा और डेट सीलिंग को रिवाइज कर दिया जाएगा। तो अब देखना ये है कि कौन केव इन करता है। कि बिडेन अगर केव इन करता है तो इट अफेक्ट्स हिज क्रेडिबिलिटी एंड इमेज ऑफ डेमोक्रेट्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो ये अब सिर्फ आंख कौन पहले झपकाएगा, जैसे कि बचपन में बच्चे खेलते थे कि लेट्स सी कि हु विल ब्लिंक द आई फर्स्ट। तो अब ये डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच में यही लड़ाई चल रही है और ये देखना है कि कौन केव इन करेगा, रिपब्लिकन्स या डेमोक्रेट्स। तो घबराने वाली बात नहीं है, और अगर हो भी गया तो इट विल बी ए मैटर ऑफ जस्ट अ फ्यू डेज और प्रॉब्लम को सुलटा दिया जाएगा एंड लाइफ विल बी बैक टू नॉर्मल। और अगर ऐसा होता तो अभी तक डॉ जोन्स और नास्डैक जो कि हाईज की तरफ जा रहे हैं वो ऑलरेडी रेड कैंडल्स दिखा दिखा के आपको बहुत ही पेन कर चुके होते हैं, और हमारा भी जो इंडेक्स इस समय लाइफ टाइम हाई के पास जाने वाला है वो भी हमारा ब्लीड कर रहा होता। मार्केट नोज एवरीथिंग, पर ये अजम्पशंस वो हैं जिनको हम रूल आउट नहीं कर सकते। ब्लैक स्वैन इवेंट्स हैं, अगर नहीं सॉल्व हुआ तो क्या होगा। तो रिपब्लिकन्स भी नहीं चाहेंगे कि उनकी इमेज खराब हो, क्योंकि अगर 45% मार्केट गिर गया तो सारे इन्वेस्टर बोलेंगे कि यही पार्टी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है जिसने के मार्केट को गिराया है। तो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस एंड मोस्ट प्रॉब्ली दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड एंड मार्केट्स विल नॉट फॉल टू दैट एक्सटेंट, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इंट्राडे में आपका इंटरेस्ट है तो डोंट फॉरगेट टू यूज आवर बैंक निफ्टी ऑप्शन टिप। 10,000 का कैपिटल चाहिए, सिर्फ मॉर्निंग में 1 घंटा चाहिए। यू कैन इजीली मेक अप टू 30% इंट्राडे प्रॉफिट। एंड रिमेंबर वी आर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, और हम जो भी कॉल देते हैं या एडवाइस देते हैं वो बिल्कुल रिसर्च एडवाइस होती है और उसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं। ये मॉर्निंग सेशन में दिया जाता है कॉल, आफ्टरनून सेशन में हमारा निफ्टी ऑप्शन का टिप होता है,
आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं। सेम 10,000 का कैपिटल आप मॉर्निंग में बैंक निफ्टी ऑप्शन में यूज करें और आफ्टरनून में निफ्टी ऑप्शन में यूज करें और रोजाना मुनाफा कमाएं। तैयार हो जाइए प्रॉफिट कमाने के लिए और कॉल करें और आपका जो भी क्वेरी होगा हम उसको सॉल्व करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और विषय पे ऊपर भी वीडियो बनाएं, प्लीज लीव अ फीडबैक and we look forward for your association. Thank you.